हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। इंडिया ने पहली बार एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप कर ली है फॉर कोरोना वायरस। इंडिया का खुद का कोविड कवच 100% मेड इन इंडिया। आज से एक महीने पहले आपको याद होगा न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने कुछ एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स फॉर कोविड-19 ये इंपोर्ट करी थी फ्रॉम चाइना ना। उनकी जो क्वालिटी थी बहुत ही ज़रा सब स्टैंडर्ड थी। काफ़ी जगह टेस्ट वेरी कर रहे थे। मजबूरी में वो जो ख़राब टेस्टिंग किट्स थी फ्रॉम चाइना हमें उनको लौटाना पड़ा। और अजीब बात ये थी कि चाइना यहाँ पर इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा था ये कहते हुए कि देखिए हमारी टेस्टिंग किट्स को आप ख़राब नहीं कर सकते, हमारा जो ब्रांड है ये ख़राब मत करिए। परहैप्स आपने इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया होगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं वेस्ट ऑफ टाइम और बहुत ही ज़रा ख़राब एक्सपीरियंस था। मगर इंडिया रुका नहीं। जो हमने इंपोर्ट किया था फ्रॉम चाइना जो ख़राब निकला वही टेस्ट हमने अब इंडिया में डेवलप कर लिया है, एंटीबॉडी टेस्ट फॉर कोरोना वायरस। डिस्कस करेंगे इसको, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं जिससे आप UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठे या कहीं भी विद आर कोर्स। और इसमें EMI की जो फैसिलिटी है ये सिर्फ 20 मई 2020 तक अवेलेबल होगी। और बाय द वे इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC पर्सपेक्टिव, प्राइमरली GS पेपर 3 सबसेक्शन अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ व्हाट, साइंस एंड टेक अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT स्पेस नहीं, यह आएगा फार्मा सेक्टर एंड हेल्थ साइंस के अंडर। तो बड़ी अचीवमेंट है फॉर इंडिया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये दुनिया भर में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं ये 42 लाख के ऊपर पहुँच चुके हैं। टोटल 2,80,000 से भी ऊपर मौतें अब तो 90,000 के पास जा रही हैं। और दुनिया में जो आप कंट्रीज़ देखोगे, लीडिंग कंट्रीज़ जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस हैं उसमें नंबर 1 पे है USA और 12वें स्पॉट पे है इस वक्त इंडिया। और जिस स्पीड से हम इंडिया में टेस्टिंग कर रहे हैं लग रहा है कि बहुत ही जल्द इंडिया टॉप 10 में आ जाएगा, क्योंकि जितनी टेस्टिंग होगी उतने ज़्यादा केसेस आपको सामने दिखेंगे। नाउ टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो एज ऑफ 11 मई 2020 ICMR के डेटा के हिसाब से इंडिया ने 16 लाख से भी ऊपर टेस्ट कर लिए हैं ऑफ कोरोना वायरस इन आर कंट्री। इसको आप अगर कंपेयर करोगे दुनिया भर के बाकी देशों से तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं रिगार्डिंग टेस्टिंग। अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया को तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 2.5 करोड़ और यहाँ पे इन्होंने टोटल टेस्ट कर लिए हैं 8,55,000। इटली की टोटल आबादी है 6 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर, इनके यहाँ टोटल टेस्ट हुए हैं 26 लाख। पाकिस्तान की आबादी है 21 करोड़, टोटल टेस्ट 3 लाख से भी कम, 2,90,000 के आसपास। यहाँ पर मैंने कोशिश करी थी कि जो चाइना का डेटा है ये भी आपको दिखाऊं, मगर अगेन कोई पॉइंट नहीं है। वहाँ पे हमको पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, फिगर्स काफ़ी हद तक उनकी फॉल्स होती है। तो चाइना का जो डेटा है उसको हम इग्नोर करेंगे। रशिया को आप अगर देखें तो टोटल आबादी है यहाँ पर 14 करोड़ 45 लाख। आबादी के हिसाब से रशिया ने मैसिव टेस्टिंग करी है, इसलिए आप देख रहे हैं कि ओवरऑल रशिया में जो केसेस हैं ये भी आपको 2,20,000 के भी ऊपर दिखेंगे। रशिया ने टोटल टेस्ट करे हैं पिछले कुछ महीनों में 56,36,000 और नंबर 1 पे है US टेस्टिंग के मामले में 93 लाख टेस्ट्स और आबादी है USA की 32 करोड़ 80 लाख के आसपास। और बाय द वे जो मैंने आपको यहाँ पे नंबर दिखाए हैं सब गवर्नमेंट डेटा से आया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कोविड-19 डैशबोर्ड निकाला है वहाँ से मैंने ये डेटा लिया है फॉर देयर टेस्ट। नाउ देखो इंडिया में अब तक जो ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं ये हम कर रहे हैं RT-PCR टेस्ट, और इंडिया में बहुत ज़रा कमी थी फॉर ए प्रॉपर एंटीबॉडी टेस्ट। फाइनली क्या हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है इंडिया में, जो आपको मिलेगा पुणे में, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट किट डेवलप करी है। इसका नाम है कोविड कवच, इसको आप ELISA भी कह सकते हैं। ये एक एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। अब इस सब का मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो आज के समय कोविड-19 के लिए 2 टाइप के टेस्ट आपको मिलेंगे, एक है वायरल टेस्ट और दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट। फर्स्ट कैटेगरी में यहाँ पे आता है RT-PCR टेस्ट। क्या करते हैं कि एक थ्रोट स्वॉब या फिर एक नेजल स्वॉब एक पेशेंट की नाक में डालते हैं या फिर उसकी थ्रोट में डालते हैं और फिर जो वहाँ पर बलगम है उसको बाहर निकालते हैं, उसका टेस्ट किया जाता है। और इस टेस्ट में आपको जो सैंपल है लेबॉर्ट्री में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, उसी वक्त आपको रियल टाइम पता लग जाएगा कि पेशेंट को कोरोना वायरस है या नहीं। दुनिया भर में RT-PCR को हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर फ्रंटलाइन कोविड टेस्ट।
क्या इंडिया आरटी-पीसीआर को मैन्युफैक्चर करता है? जी हाँ, बहुत से आरटी-पीसीआर टेस्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं और इंडिया इन आरटी-पीसीआर टेस्ट किट्स को जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको देता भी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे रिसेंटली इंडिया ने 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट्स दी थी टू बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कम है लाइक पाकिस्तान। अब ये तो हमने बात कर ली आरटी-पीसीआर की, आपको इमीडिएटली बता देगा कि आपको ये वायरस है या नहीं। फिर एक और टाइप का टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट। इसको हम सेरोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। इसमें देखिए हम इनडायरेक्ट तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि एक बॉडी में ये वायरस है या नहीं। एंटीबॉडी आपको पता होगा वो प्रोटीन्स हैं जो आपका इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करेगा अगर आपकी बॉडी पे अटैक होता है इस वायरस का। क्या हर ह्यूमन बीइंग एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है? नहीं। कुछ ह्यूमन बीइंग है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनकी बॉडी में ये वायरस रहता है। एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं मगर वो ये वायरस फैला भी सकते हैं। उनकी बॉडी कभी भी ये प्रोटीन, ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये प्रोड्यूस नहीं करती। जो शरीर एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है वो इस वायरस को काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर देता है बॉडी में और फिर वो व्यक्ति इस वायरस को फैलाता भी नहीं है। हाँ, कुछ रेयर केस होते हैं, अभी तक रिसर्च चल रही है इस पर, क्योंकि कोरोना वायरस अपने आप में काफ़ी एक अजीब वायरस है इस रिगार्ड में। कुछ केसेस में देखा गया है कि एक व्यक्ति है, उसको ये वायरस ने इन्फेक्ट किया, उसका जो इम्यून सिस्टम है उसने एंटीबॉडी डेवलप कर ली और इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर लिया। फिर कुछ हफ्ते बाद पॉसिबिलिटी है, कुछ आप कह सकते हैं 5-6% चांस है कि उस व्यक्ति के शरीर में फिर से ये वायरस जा सकता है। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। कुछ केसेस देखे गए हैं, हालांकि इस पर अभी रिसर्च चल रही है, ये 100% अभी श्योर है नहीं। मगर एक व्यक्ति में अगर एंटीबॉडीज़ हैं तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इसके शरीर में बिल्कुल कोविड-19 रहा होगा और ये भी बहुत ही ज़रा छोटा चांस है, स्लिम चांस है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति को वापस ये वायरस अटैक करे। तो ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी है या नहीं बन चुकी, इसके लिए होती हैं एंटीबॉडी टेस्ट्स। एक फ़र्क एंटीबॉडी टेस्ट और ये आरटी-पीसीआर में ये है, आरटी-पीसीआर में आपका जो नेज़ल एरिया है या फिर थ्रोट है वहाँ से हम सैंपल लेते हैं, वेयरएज एंटीबॉडी टेस्ट में आपका जो ब्लड है दैट इज़ इनफ। सो रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने यही टेस्ट प्रोड्यूस किया है, इंडिजिनस कोविड कवच ELISA टेस्ट। और बाय द वे ELISA की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और इस टेस्ट में हम ह्यूमन बॉडी की कौन सी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी 5 टाइप की होती हैं। एक तो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन G, फिर है IgM, फिर IgA और फिर IgE और फाइनली IgD। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर टेस्ट में फॉर कोरोना वायरस हम कोशिश करते हैं कि ये पता लगा लें कि एक ह्यूमन बॉडी में IG मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन G टाइप की एंटीबॉडी है या नहीं। अगर ये एंटीबॉडी मिलती है टेस्ट में तो मतलब कि उस व्यक्ति को कोविड-19 हुआ था और उसके इम्यून सिस्टम ने उससे फाइट करके एंटीबॉडी डेवलप कर ली है। अब एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि एक व्यक्ति को कोविड-19 था, ये पता करके आप अचीव क्या करेंगे। देखिए ये दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है, जो ये एंटीबॉडी टेस्ट हैं ये काफ़ी सस्ते होते हैं, काफ़ी आसानी से आप बिल्ड कर सकते हैं। ये जो टेस्टिंग किट है ये भी काफ़ी सस्ती होगी। तो सरकार चाहती है कि जो हॉटस्पॉट हैं ऑफ कोविड-19 वहाँ पर रैंडम टेस्ट करें, हज़ारों लोगों के यहाँ पर टेस्ट करें और उससे डेटा इकट्ठा करें, जिससे पता लगेगा हमको कि कितने लोग हैं जिनकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, क्या उनको फिर से ये वायरस हुआ है। क्योंकि एंटीबॉडी टेस्ट के बाद फिर से 1-2 हफ्ते के बाद आप अगर RT-PCR टेस्ट करते हैं तो उससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी कि इस वायरस का पैटर्न क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पेशेंट्स हैं और हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। और उस सब के अलावा एक बेनिफिट ये भी है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको ये वायरस इन्फेक्ट कर चुका है, उसकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई है, तो उसे हम प्लाज्मा थेरेपी के जरिए एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी पे क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसकी बॉडी में एंटीबॉडी है वो अपने खून में जो प्लाज्मा होता है वो डोनेट करता है टू द पेशेंट और उससे जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई है वो बच सकता है, वो काफ़ी हद तक इस वायरस से लड़ सकता है। प्लाज्मा थेरेपी इंडिया में आज के समय हम यूज़ कर रहे हैं इन वेरियस केसेस। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि पहले आपने एंटीबॉडी का टेस्ट किया, कंफर्म कर लिया कि एक व्यक्ति में एंटीबॉडीज़ हैं, उसके बाद आपने RT-PCR का टेस्ट कर लिया। इससे आपको ये पता लगेगा कि इस व्यक्ति में इस वक्त कोई भी वायरस है नहीं, हाँ पहले था, उससे लड़ने के लिए इसने एंटीबॉडीज़ डेवलप कर ली हैं। तो ये काफ़ी सेफ प्रोसेस है,
प्लाज्मा थेरेपी में भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अभी के लिए सरकार ने जाइडस एक कंपनी है, बहुत ही फेमस इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इनको ये काम दिया है कि आप लोग ये जो एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है ये लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर करो, और इस पर इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। देखिए, अगर इंडिया लार्ज स्केल पर ये एंटीबॉडी टेस्टिंग किट डेवलप कर लेता है तो आने वाले टाइम में ये टेस्टिंग किट्स हम डोनेट भी कर सकते हैं टू आर वेरियस फ्रेंडली कंट्रीज़, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, वेरियस कंट्रीज़ को हम दे सकते हैं। इससे हमारी सॉफ्ट पावर भी इम्प्रूव होगी और ओवरऑल इस क्राइसिस के टाइम में इंडिया एक और तरीके से हेल्प करेगा पूरी दुनिया की आफ्टर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। सो ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।